इस बार बहुत से लोग रास गरबा मिस करेंगे। नवरात्रि में डांडिया रास गरबा की धूम होती है, लेकिन कोरोना के कारण इस बार ऐसा नहीं हो पाएगा। लेकिन कोई नहीं, घर बैठे रास गरबा का आयोजन हमने भी किया है। हमने नहीं, अनुपमा ने किया है। हाँ, अनुपमा की शादी हो रही है और साथ में गरबा भी। तो चलिए हम भी अनुपमा के साथ 2-4 गरबा कर ही लेते हैं। माता रानी की पूजा भी हो गई और फिर उसके बाद नवरात्रि के पहले दिन कौन से रंग का महत्व होता है ये भी हमें पता चल गया। तो भाई इसके बाद तो अब बारी आती है गरबा रास खेलने की। और इस बार तो छोटे पर्दे पर एक गुजराती परिवार शामिल हो गया है और वो परिवार है शाह परिवार, जो कि अनुपमा का ससुराल है। अब अनुपमा के ससुराल में शादी हो रही है उसकी खुद की। तो भाई गुजराती परिवार में जब शादी हो तो बिना गरबा के शादी का फंक्शन पूरा कहाँ होता है। तो चलिए सासू माँ जी, आपके पूरे परिवार के साथ हम गरबा खेलेंगे। अभी कुछ मत बताना क्या करना। नहीं, ये स्टोरी में क्या होगा हम नहीं बताएंगे। बस हम नवरात्रि चल रही है तो माँ शक्ति की एक आराधना करके एक गरबा करते हैं। नहीं, मैं तो हर टाइम नाचने के लिए तैयार रहती हूँ। चाहे कोई भी कपड़े पहना दो, चाहे जैसे भी मूड हो, मैं नाचने बोलो तैयार हो जाती हूँ मैं 1 मिनट में। शाह परिवार एक और गरबा खेल रहा है तो बहू और बेटे राधा और कृष्ण बन गए हैं। अभी अनुपमा और वनराज की जोड़ी को तो राधा कृष्ण ही कहना पड़ेगा ना टेलीविजन की। हम लोग एक्चुअली दूल्हा दुल्हन बने हुए हैं। हमारी 25वीं सालगिरह शादी की, उसमें हमारी शादी करवा रहे हैं घर के सारे लोग, बच्चे खासकर। तो सब उसी लिए तैयार हुए हैं, प्रॉपर शादी हो रही है। क्या कुछ खास होने वाला है, ऐसा होने वाला है कि ऑडियंस जिंदगी भर याद रखेगी। इतना बड़ा, मतलब इतना बड़ा सेलिब्रेशन और इतनी आतिशबाजी होने वाली है ना, इतना बड़ा बम फूटने वाला है कि मज़ा आ जाएगा। ऑडियंस जिंदगी भर याद रखेगी ये बात। अब बात करते हैं अनुपमा की, यानी कि रूपाली गांगुली की, जो कि बेंगोली है और नवरात्रि के पूरे दिन ये दुर्गा माँ की पूजा करती हैं। दुर्गा माँ की ये इतनी सेवा करती हैं कि इन्हें लगता है कि माँ की सेवा जितनी की जाए उतनी ही कम है। लेकिन इस बार जैसा कि हम सब जानते हैं, कोरोना काल चल रहा है, जहाँ पर दुर्गा पंडाल बहुत कम बनने वाले हैं और जहाँ पर बनेंगे भी वहाँ पर भीड़ भाड़ बिल्कुल भी अलाउ नहीं होगा। तो पूजा अर्चना हर किसी को माता रानी की अपने घर में ही करनी होगी। मैं इस बार दुर्गा पूजा नहीं हो रही है, नहीं तो मैं 5 दिन दुर्गा पूजा पंडाल में ही रहती हूँ सुबह शाम। तो वहाँ पर सारा माँ का सारा काम करना, भोग बनाना, सब कुछ। बट मैं कुछ नहीं मिस करूँगा क्योंकि मैं हर साल घर में नवरात्रि करता हूँ, फॉलो करता हूँ 9 दिन बहुत स्ट्रिक्टली। तो इस बार भी घर पे सारे रूटीन्स फॉलो करूँगा और माँ की आराधना करेंगे हम लोग। मैं 10 दिन जाती हूँ गरबा खेलने रात को। इस बार नहीं जा पाऊंगी, मुझे बहुत 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 दुख है, पर यहाँ पे मैं एंजॉय कर लूँगी। अब माता रानी से हम यही कहेंगे कि माता रानी इस सारे दुखों को हर लो और अपना आशीर्वाद दो, ताकि दुनिया से ये कोरोना काल खत्म हो जाए। बोलो अम्बे मात की जय, बोलो बोलो दुर्गा माई की जय। मुंबई से निशी मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट।
छोटी गुड्डन के घर भी माता दुर्गा की बहुत ही अच्छी, बहुत भावपूर्ण पूजा हो रही है, क्योंकि नवरात्रि के मौके पर हर घर में देवी आती हैं, तो गुड्डन का घर कैसे पीछे रह सकता है। तो गुड्डन भी भक्ति भाव से माता की आराधना कर रही है, क्योंकि उसके सामने बहुत बड़ी बड़ी चुनौती है और उन चुनौतियों से लड़ने के लिए माता ही तो शक्ति देगी। तो नवरात्रि हर जगह तो शुरू हो ही चुका है, तो ऐसा कैसे हो सकता था कि जिंदल परिवार में ना मनाई जाए। तो माता रानी को जिंदल परिवार में भी बुलाया गया है और सारी की सारी तैयारियां भी हो चुकी हैं, उनके भोग की तैयारियां भी हो चुकी हैं, जैसे कि आप देख ही रहे हैं। मतलब हलवा, पूरी, छोले, पेड़े सब बना है। और यस, इसी के साथ हमारी कंजकें भी शुरू होती हैं, तो बाकी तो आप सब देख ही लेंगे। माता रानी के पास पहुंच के और पूजा ना की जाए ऐसे तो मतलब गलत बात है ना। माता रानी से क्या मांगूंगी? मेरे को ना सच बताऊं, मतलब छोटी गुड्डन तो खैर बहुत कुछ मांग सकती है, पर अगर एज कनिका मुझे पूछो तो मैंने ना बहुत सालों से इसे मांगा नहीं है कुछ, इसे बस थैंक यू ही किया है। मांगूंगी क्या? बस ऐसे ही सब खुश खाश रहें, कोरोना जल्दी से जाए। हाँ, इस साल मुझे लगता है इस साल मांगना चाहिए मुझे। इस साल मैं मांगूंगी कि कोरोना जल्दी से जाए, ये दुनिया को थोड़ा नॉर्मल बनाए, मतलब हम लोग बाहर निकल सकें, थोड़ी सोशल लाइफ, थोड़ा घूम फिर सकें, वापस से नॉर्मल ज़िंदगी जी सकें। सब ऐसा बंधा लग रहा है, ऐसा लग रहा है मतलब जैसे बिग बॉस हाउस में नहीं कि सब बंधे होते हैं, ऐसा लग रहा है वो एक्चुअल में हम ना बंद गए, मतलब सबके साथ होते हुए भी ऐसे खुले नहीं हैं। जयकारा शेरा वाली माता का, बोल साचे दरबार की जय। मास्क कितना ज़रूरी हो गया है, नहीं हमारे जीवन का अहम हिस्सा बन गया है। बिना मास्क घर से निकला नहीं जाता। मैंने अभी इसलिए नहीं पहना क्योंकि मेरे आसपास कोई है नहीं, मेरे कैमरामैन बहुत दूर खड़े हैं। लेकिन जैसे ही मैं यहाँ से निकलूँगा मास्क लगा लूँगा। लेकिन एक मास्क मैंने देखा, आहा क्या मास्क है, क्योंकि ये प्रीशा ने बनाया है। हैप्पी नवरात्रि टू यू ऑल। तो आज नवरात्रि है और नवरात्रि एक ऐसा त्यौहार होता है जिसमें 9 के 9 दिन लड़कियों को सजने संवरने का मौका मिलता है। और सजना लड़कियों को कितना पसंद है ये भी हम जानते हैं, लेकिन साथ में ही कोरोना भी है, कोरोना टाइम्स है, तो क्या करें। इसीलिए हम समझ सकते हैं कि मजबूरी है, लेकिन मजबूरी में भी एक फ़न करना और हम जो चाहते हैं वो करना, उसका मज़ा कुछ अलग ही है। तो आज हम कुछ वैसा ही करने वाले हैं। और ये है मेरा मास्क। तो मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप अपने मास्क को भी नवरात्रि में भी आप कैसे इसको फ़न में बदल सकते हैं, कैसे आप जो चाहते हैं वो कर सकते हैं। थोड़ा ट्रेडिशनल टच दे सकते हैं कैसे इसको। तो स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास है मिरर्स ये, और कोड़ी है, और ये
पर्ल है, मोती है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मुझे यहाँ पे कोड़ी चाहिए। ये मेरा फ्लावर बन गया है। अब जिसको ज़्यादा चीज़ें नहीं पसंद है वो इसको ऐसे भी रख सकता है, क्योंकि मुझे पर्सनली जितना कम हो उतना पसंद है। बट मैं फिर भी आपको बता सकती हूँ कि आप इसमें और क्या क्या कर सकते हैं। तो मेरा मास्क हो गया रेडी और अभी पूरी तरह से सूखा नहीं है। मैंने इसमें मिरर से लाइनिंग की है और एक यहाँ पे छोटा सा क्यूट सा फ्लावर बनाया है। मुझे तो बहुत पसंद आ रहा है। आई होप आप लोग भी ऐसा कुछ करेंगे और दिखाइए मुझको, फिर मैं आपको लगा के दिखाती हूँ। और अब बारी है सास बहू और साजिश ओरिजिनल्स की। नवरात्रि के 9 रंग हैं, हर दिन का एक रंग अलग। आज कौन सा रंग है और इस रंग में कौन रंगा है, चलिए हम आपको दिखाते हैं एक स्पेशल फोटो शूट जो सिर्फ आपको दिखेगा सास बहू और साजिश में। जी देखते ही देखते नवरात्रि की शुरुआत हो गई है। नवरात्रि के पहले दिन सास बहू और साजिश में खूब सारा धमाका होगा। माता रानी के आशीर्वाद से सब फूलेंगे फलेंगे। इस बार नवरात्रि में एक कुछ अलग फोटो शूट होने वाला है। नवरात्रि में 9 देवियों की पूजा होती है और हर देवी का अपना एक कलर होता है। इस बार नवरात्रि में टेलीविजन की 9 बहुओं के साथ फोटो शूट होगा। हर बहू का अपना एक रंग होगा। हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल। आज हम आए हैं नवरात्रि के 9 लुक्स लेके और पहला लुक है नवरात्रि का, बिकॉज आज पहली नवरात्रि है तो हम पहला लुक लेकर आए हैं मेरी प्यारी रश्मि के साथ। बहुत अच्छा लगा। दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल प्रिंटेड, छोटे छोटे ब्लॉक वाली ये साड़ी है एंड ग्रे कलर तुमने जो चूज़ किया था, दिस इज स्टील ग्रे कलर एंड आई रियली लव्ड इट विद अ टिंच ऑफ रेड इन इट व्हिच इज मुझे कलर कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगा था, बट आई डिड नॉट नो दैट कि देयर इज अ रीजन बिहाइंड दिस यू चूजिंग दिस कलर। नवरात्रि के पहले दिन का कलर है ग्रे कलर। ग्रे कलर की साड़ी में रश्मि देसाई अपना फोटो शूट करवाएंगी। अब इस दिन इस रंग का बहुत महत्व होता है। ग्रे कलर
इज़ अ कलर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। तो इसमें जो माँ दुर्गा है हमारे को बताती है कि कैसे विमेन कैन ट्रांसफॉर्म एवरीथिंग। वो अपने आप को तो ट्रांसफॉर्म कर सकती है, वो कैसे इस दुनिया को भी ट्रांसफॉर्म कर सकती है। सो ये इस कलर का महत्व है। तो रश्मि इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग वुमेन, तो इसीलिए मैंने इनके लिए कलर चूज़ किया, बिकॉज आई थिंक ये इस कलर को बहुत अच्छे से डिपिक्ट कर पाएंगी, बहुत अच्छे से पोर्ट्रे कर पाएंगी। थैंक यू। रश्मि को जब पता चला कि नवरात्रि के पहले दिन ही उनके साथ शूट होने वाला है तो वो बहुत खुश हुई, क्योंकि नवरात्रि के पहले दिन अगर मौका मिले तो भाई ये सोने पे सुहागा हो जाता है। शूट्स किया है तो मुझे ऐसे लगता है दैट whenever I have shot with you it has a concept in it and I'm really happy that that you come up with such beautiful concept. Yes, Tamas was very different at the same time. Yes, I have done the bridal shoot with you and this is for Navratri look. रश्मि आई और उन्होंने मेकअप करवाना शुरू किया। हर बार की तरह नेहा ने इस बार भी इस सेलिब्रिटी को खुद ही मेकअप किया। अब ग्रे रंग की साड़ी है तो भाई उसका मेकअप भी कुछ वैसा ही मिलता जुलता होना चाहिए ना। मेकअप होने के बाद जब रश्मि साड़ी पहनकर आई तो जैसे मानो हर कोई उन्हें देख ही रहा हो। मेकअप हमने जो किया है, हमने थोड़ा साड़ी के साथ कॉन्ट्रास्टिंग मेकअप रखा है। ग्रे आईज रखी हैं, ग्रे शिमर आईज रखी हैं, बिकॉज ग्रे कलर था, सो वी वांटेड टू हाईलाइट द ग्रे कलर, जैसे कि आप देख सकते हैं। रश्मि की आईज बहुत सुंदर लग रही हैं। एंड हमने लिप्स थोड़े रेड दिए हैं, बिकॉज साड़ी बहुत ही सटल टोन में है, ब्लैक एंड ग्रे कलर में, तो लिप्स थोड़े पॉप्ड आउट दिए हैं विद अ नाइस डायमंड नेकलेस, और एक बहुत सुंदर सी साड़ी दी है हमने ब्लैक एंड ग्रे कलर की। तो जो मेकअप है रश्मि का वो आया है दुबई से, फॉरएवर 52 ब्रांड से, और जो सेट है वो आया है खुराना ज्वेलर से अमृतसर से, और जो साड़ी है वो हैदराबाद से आई है कनकतला से। इस बार तो आपको इस फोटो शूट में नेहा महाजन के पति अद्विक महाजन भी नजर आएंगे। अब वो क्या है ना, इतना बड़ा काम है, ये टेलीविजन की 9 बहुओं के साथ शूट करना है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। यूँ तो रश्मि ने अब तक अनगिनत फोटो शूट करवाए होंगे, लेकिन नवरात्रि के दिन ये पहला फोटो शूट उन्हें हमेशा याद रहेगा, क्योंकि यहाँ पर आज के दिन वो जिस रंग में शूट कर रही हैं, वो बहुत ही ग्रेसफुल लग रही हैं, और इस चीज को महसूस तो रश्मि भी कर रही हैं। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। नवरात्रि के पहले दिन बहुत से घरों में देवी की स्थापना हुई होगी, घट स्थापना भी की होगी, और हाँ, जवारा भी लगाए होंगे ताकि घर में सुख और समृद्धि आए। ऐसी ही कामना हमारे कुछ कलाकारों ने भी की है, हम सब के लिए, पूरी दुनिया के लिए, क्योंकि वो भी तो हमारे साथियाँ हैं। जी हाँ, हर रोज़ टेलीविज़न के पर्दे पर आकर हमारा मनोरंजन जो करते हैं, तो चलिए उनके साथिया हम भी बन जाते हैं और एक बार फिर माता की पूजा में शामिल हो जाते हैं। नवरात्रि आ गई है और नवरात्रि में मोदी परिवार में धूम जो देखने मिलती है, वैसी धूम छोटे पर्दे पर जल्दी आपको देखने नहीं मिलेगी। चूँकि इस नवरात्रि एक गोपी कोकिला और गहना आपसे मिलने आ रहे हैं, तो हमने सोचा कि क्यों न इसकी शुरुआत इन्हीं से की जाए।
ये गोपी मोदी परिवार का ख्याल रखती है, तो उसकी जिम्मेदारी है ये माता रानी को चुनरी पहनाना, उनका 16 श्रृंगार करना। यूँ तो माता रानी बहुत खूबसूरत लगती हैं, लेकिन साजो श्रृंगार के बाद उनका रूप तो भाई देखने लायक होता है। हम चाह कर भी ये माता रानी के चेहरे से अपनी नजर नहीं हटा सकते। एक गोपी ने भी माता रानी को सजाया संवारा और एकटक वो माता रानी को देखती ही रह गई। जय श्री कृष्णा। सो नवरात्रि शुरू हो गई है एंड आई नो इस बार थोड़ा अजीब है क्योंकि हम गरबा खेलने जा नहीं सकते, दुर्गा पूजा में दुर्गा माँ की दर्शन करने नहीं जा सकते क्योंकि बिकॉज ऑफ द पैंडेमिक पंडाल्स लग नहीं रहे हैं जिस तरह से हर बार हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। बट आई एम श्योर उससे जो माता रानी की जो आशीर्वाद होता है उस पर कोई कमी नहीं होगी माँ की तरफ से। माँ हमेशा अपने बच्चों को खुश रखती हैं। श्रृंगार का सामान है, उस श्रृंगार का सामान में हरी चूड़ियाँ है, मंगलसूत्र है, सिंदूर है, कंघी है, तो जो भी श्रृंगार के सामान होते हैं वो सब रखे गए हैं। जैसे कि फेस्टिवल्स है और हम भले ही वैसे ना सेलिब्रेट कर पाए जैसे हम हर साल करते, पर फिर भी एटलीस्ट माता रानी के लिए मैं इतना तो कर ही सकती, इससे कहीं ज़्यादा हम लोग कर सकते। बट अभी फ़िलहाल के लिए मैंने गरबा नहीं बिहू डांस किया है एंड आई एम श्योर आप सबको बहुत अच्छा लगेगा। सो आप सबको मेरे तरफ से और SBS की तरफ से हैप्पी नवरात्रि एंड हैप्पी दुर्गा पूजा। थैंक यू। बहू ने अपनी जिम्मेदारी पूरी की तो वहीं सासू माँ भी आ गई। अब कलश रखना है, साथ ही अखंड ज्योत भी तो जलानी है। ये पूजा पाठ की पूरी जिम्मेदारी कोकिला की ही तो होती है। हर साल की तरह इस साल सास बहू की ये जोड़ी कोकिला और गोपी, इन दोनों ने मिलकर माता रानी की पूजा की तैयारियां कर ली। जय श्री कृष्ण। मैं आप सबकी प्यारी लाडली कोकिला मोदी यानी कि रूपल पटेल नवरात्रि की आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं देती हूँ, बधाइयाँ देती हूँ और माँ अम्बे से प्रार्थना करती हूँ कि इस साल की नवरात्रि आप सभी के लिए शुभ हो और बहुत बहुत फलदायी हो। नवरात्रि का उत्सव हम क्यों मनाते हैं? बहुत बहुत प्यार से, बहुत पवित्रता से और बहुत खुशी और उत्साह के साथ नवरात्रि का त्यौहार हम मनाते हैं। 9 दिन के ये पर्व बहुत अहमियत रखता है क्योंकि माँ दुर्गा ने, माँ अम्बे ने अलग अलग रूप लेकर महिषासुर और बाकी असुरों के साथ 9 दिनों तक घमासान युद्ध किया और 10वें दिन बुराई पर अच्छाई का विजय हुआ यानी कि विजयादशमी। तो 9 दिन हम माता के अनेक रूप है उसकी पूजा पाठ अर्चना और नवरात्रि का व्रत भी हम रखते हैं। तो आइए आज के शुभ मौके पर सबसे पहले हम माता जी के गरबे से शुरू करते हैं। आप देख सकते हैं कि ये गरबे ये मिट्टी का बना हुआ था और उसमें बहुत सारे खूबसूरती से इसकी सजावट की गई है क्योंकि ये कहीं ना कहीं माँ अम्बे के प्रति हमारी श्रद्धा का एक प्रतीक है। इसके अंदर हम अखंड ज्योत जलाते हैं और 9 दिन तक माँ इतनी शिद्दत से जो असुरों का नाश कर रही है, उनका बिल्कुल वध कर रही है, तो हर पल हम माँ को बिल्कुल याद करते हैं, हम उनसे प्रार्थना करते हैं।
बारी आती है ज्वार लगाने की, तो भाई इसकी जिम्मेदारी इन नई नवेली सदस्य को मिली है और वो है गहना। अपने हाथों से मिट्टी को गमले में लगाया और फिर ज्वार को रोपा। अब पहला दिन है, ज्वार को लगाया गया है। 9 दिन में माता रानी की जितनी भक्ति होगी, जितनी सेवा होगी, उसी हिसाब से ये ज्वार बढ़ेंगे। और कहते हैं ना, ज्वार जितना फलता फूलता है, घर में उतनी ही सुख शांति आती है। नमस्ते, मैं हूँ गहना। नवरात्र का आज पहला दिन है, तो पहले दिन घट स्थापना की जाती है माता जी की, तो उसमें हम ज्वार है वो उगाते हैं। तो मैं बताती हूँ कैसे होती है वो ज्वार, कैसे उगाया जाता है। तो ये है ज्वार, ये है मिट्टी और मोली, ये है मोली, तो और ये है मिट्टी का बर्तन। तो मिट्टी के बर्तन पे पहले हम मोली बांधते हैं। जैसे कि गहना को ना बहुत कलरफुल चीज़ें पसंद है, उसे कुछ क्रिएट करना पसंद है, तो वो चीज़ों से डेकोरेट करती है, चीज़ें अपने हाथों से बनाना पसंद करती है। तो अभी मैं इस बर्तन को अपने हाथों से डेकोरेट करूँगी। तो मैंने ज्वार को मिट्टी में मिला दिया है। तो कहते हैं नवरात्र के 9 दिन माता जी इसी पर आकर गरबा खेलते हैं। इसे अब हम यहाँ रख देते हैं माता जी के पास। आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। अब सब कुछ हो गया है, तो भाई पूजा पाठ भी तो करनी पड़ेगी। एक एक करके माता रानी की सबने आरती उतारी और उसके बाद माता रानी का आशीर्वाद लिया कि इस बार साथिया सीजन 2 को भी उतना ही प्यार देना जितना कि आपने साथिया 1 को दिया था। साथिया की ये टीम दर्शकों से यही उम्मीद कर रही है। मुंबई से निशी मिश्रा और नेहा सावंत के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।